मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो जड़ से खो देगा, जो भी गलत करेगा। उसके लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी रेहड़ी के ऊपर सब्जी लगा सके, उनके बच्चों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में अच्छी जगह पढ़ सके, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके। तो किस बात की ये प्रॉपर्टी, किस बात की संपत्ति है, कहाँ ये संपत्ति? अच्छा, ये भी है। ये यही खेल है। वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार करता कैसा है? वक्फ बोर्ड तो केस हारने के पैसे लेता है। अभी आजम खान आपके यहाँ रहे, आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसमें गरीब मुसलमानों से देखा, वक्फ के मंत्री भी थे, उन्होंने कहा ये अच्छा, ये कैसे बैठे, उनको रातों रात उड़वाया और वक्फ की संपत्ति के अपने नाम पे उसकी लीज करा दी। गरीब हो, यतीम हो, आपको अपनी ऐश करने के लिए भी, रिसोर्ट बनाने के लिए भी वक्फ की जमीन मिली। ये यतीमों का, मिस्किनों का हक था। दोबारा संशोधन हो जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम इसको कूड़ेदान में डाल देंगे। हम ये कह रहे हैं बदतमीजी है। देश कूड़ेदान में आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं डाल सकते। आप कहिए आप बदल देंगे, हाँ कोई बात नहीं ना, हम कह रहे बदल देना। रामनवमी के ठीक पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को मंजूरी दे दी और उसके बाद अब ये लागू हो गया। इसको लेकर के अब तमाम सवाल अभी भी खड़े हुए हैं कि जिसका लगातार जिक्र विपक्ष कर रहा है, तमाम मुस्लिम समुदाय के नेता कर रहे हैं, और इन तमाम सवालों के जवाबों के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी हैं। हर एक सवाल का जवाब जो आम जनमानस या फिर मुस्लिम समुदाय के निचले तबके से लेकर के अपर लेवल तक में जितने सवाल वक्फ को लेकर उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों के साथ मैं इस वक्त आपके साथ हूं, कुलदीप द्विवेदी। पहला सवाल मेरा ये है कि रामनवमी के ठीक पहले शादाब जी बिल पास हो गया, पास होने के बाद मुहर भी लग गई, अब कानून में तब्दीली भी हो गई। क्या इससे लग रहा है कि वक्फ बोर्डों में जो पूरे देश में हैं इनमें राम राज आएगा? क्या इनमें वही चीज़ें जिसका इंतज़ार मुस्लिम समुदाय कर रहा था और वक्फ की तरफ से वो चाह रहा था, जो उसकी उम्मीदें थी, क्या ये पूरी होने वाली हैं इससे? धन्यवाद बहुत बहुत आपका पहले तो द्विवेदी जी कि आपने मुझे अवसर दिया कि अपनी बात को आगे तक आपके माध्यम से जनता तक पहुँचे। मुझे लगता है एक उम्मीद जो देश का गरीब मुसलमान, हताश, निराश, वंचित, शोषित वर्ग उम्मीद भरी निगाह से मोदी जी की ओर देख रहा था, उस उम्मीदों को आज पर मिले। आज कहीं ना कहीं उन उम्मीदों को इस वक्त का नाम भी उम्मीद रखा गया है इसलिए, और उस उम्मीद की किरण के रूप में किरण रिजिजू जी ने जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने इसको प्रेजेंट किया, तो गरीब मुसलमानों की उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नज़र आई। अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों जगह से पास हो गया, माननीय राष्ट्रपति जी की मोहर लग गई, और संजोग देखिए कितना शानदार कि रामनवमी है, रामनवमी के बाद दशहरा है। दशहरा पे आप दहन करते हैं रावण का, और ये भ्रष्टाचार रूपी रावण का दहन हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि जो भ्रष्टाचार के प्रकाष्ठा को पार कर गया था वक्फ बोर्ड, लूट के अड्डे बन गए थे वक्फ बोर्ड। गरीब जिसके लिए वक्फ बना था, दान, वक्फ कहते हैं दान को, जो दान ये जब गरीब के लिए दिया जाता था, उस गरीब को इसका कोई लाभ नहीं था। ये सोचिए जिस कम्युनिटी के पास 9 लाख हेक्टेयर भूमि हो, उसके हाथ में कटोरा, उसके लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी रेहड़ी के ऊपर सब्जी लगा सकें, उनके बच्चों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अच्छे स्कूल में अच्छी जगह पढ़ सकें, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना इलाज करा सकें। तो किस बात की ये प्रॉपर्टी, किस बात की संपत्ति है, कहाँ ये संपत्ति? इसके ऊपर लुटेरे, वक्फ माफिया, जो वक्फ के डाकू हैं, उनका कब्जा हो गया। तो वो कैसे गरीबों का हक गरीबों को मिले? लगातार लोगों ने माननीय मोदी जी के पास, मोदी सरकार के पास लिखते रहे, फिर जाके कहीं मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि ये तो वाकई गलत हुआ है गरीब के साथ, गरीब को जो हक मिलना चाहिए था वो गरीब को हक नहीं मिला। तो गरीब का हक गरीब को मिले, इसकी एक ईमानदार कोशिश मोदी सरकार के द्वारा की गई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये जो एक्ट अब नए बिल के रूप में सामने आ गया, इससे हम कह सकते हैं अब गरीब मुसलमान के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये असरकारी होगा? अच्छा, एक चीज़ सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अब आप लोग कह रहे हैं कि अब इसके बाद तमाम मुसलमानों का भला होने वाला है। अच्छा, पिछले वाले में ऐसा क्या रह गया था
क्योंकि 2013 में भी संशोधन हुआ था, उससे पहले तमाम संशोधन हुए। कहाँ चूक हो रही थी, कहाँ पर जो वो लैक हो रहा था वक्फ बोर्ड में, कहाँ पर जो चीज़ें अटक रही थी जो इससे सुधर रही हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉमन सवाल है कि ऐसा क्या कर दिया है आपने, किसका असर, इसका कितना असर होने वाला है? लोग असर देखते हैं, रिजल्ट देखना चाहते हैं। जी, पहले एक्ट में कई सारे अलग प्रावधान थे। सबसे बड़ा प्रावधान तो ये था कि जवाबदेही तय नहीं थी। वह जो वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली है वो सबसे बड़ा चोर होता है और उसके ऊपर कोई जवाबदेही उसकी नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो चोरी कर रहा है, जो जिम्मेदार बना है, जिसको संरक्षण की जिम्मेदारी दी है, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी है, डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है, वही चोरी करे तो उससे जवाबदेही भी ना हो, पूछा भी ना जाए। इसीलिए इस अपार शक्ति देने की वजह से वो बेलगाम हो गया। और वो बेलगाम हुआ, आप ये देखिए वक्फ बोर्ड के जो मुतवल्ली हैं वो जानबूझ के पैसा लेके केस हारते हैं। अच्छा, ये भी है। यही खेल है। वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार करता कैसा है? वक्फ बोर्ड तो केस हारने के पैसे लेता है। मान लीजिए आपने कोई वक्फ की ज़मीन देखी, आप उस वक्फ की ज़मीन पे चले जाइए, उस ज़मीन के ऊपर आप अपने फेक कागज़ बनाइए और वहाँ प्रेजेंट कर दीजिए कि ये मेरी ज़मीन है। तो वक्फ बोर्ड कहेगा अच्छा आओ कोर्ट आओ, अब बताते हैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीन कहाँ से। अब आओ कोर्ट में और ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा। तो वक्फ बोर्ड को अगर आपने मुतवल्ली की जेब गर्म कर दी तो मुतवल्ली वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक केस याद आ रहा है प्रयागराज का। वहाँ पर एक अमेरिका यहाँ से चले गए थे, उन्होंने वक्फ को दान कर दी थी ज़मीन। वो करीब 50 करोड़ की थी, जिसमें अतीक, उनके भाई अशरफ जो थे, उनकी पत्नी, तमाम रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। केस ये था कि वक्फ की ज़मीन उन्होंने करीब 50 करोड़ की कब्जाई, उसमें दुकानें, मकान सब खड़े कर लिए। मुतवल्ली को चूंकि कैंसर हो गया था, वो चला गया था, दूसरे को सुपुर्द कर दिया, उसने मिल करके खेल कर लिया। और ये आरोप लगा कि अतीक ने मुतवल्ली बदलाया, अपने फेवर वाला डाला। क्या यही चल रहा है देश में? क्योंकि ये तो एक उदाहरण है और जिस पर बाद में बुलडोजर योगी सरकार ने चलाया। बिल्कुल यही है। हर जगह वक्फ की संपत्ति पर गरीबों से हटवाकर अमीरों ने कब्जे किए। अभी आज़म खान आपके यहाँ है, आज़म खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसमें गरीब मुसलमानों से देखा, वक्फ के मंत्री भी थे, उन्होंने कहा ये अच्छा, ये कैसे बैठे हैं? उनको रातों रात उड़वाया और वक्फ की संपत्ति के अपने नाम पे उसकी लीज़ करा दी। ये क्या गुंडागिर्दी है? आप गरीब हैं क्या? आप यतीम हैं? आप मिस्कीन हैं? आप बेवा हैं? आप हैंड टू माउथ हैं? तो क्यों आप वक्फ की ज़मीनों को कब्जा रहे? वक्फ तो गरीबों के लिए था, फिर ये चोरी क्यों? अब ये चोरी, जो मैं फिर इस बात को बोल रहा हूँ, जो गरीब है वो तरसती हुई निगाहों से देख रहा है कि भाई मेरा क्या होगा, मेरे बारे में तो कोई सोच लो। अब उसको डरा रहे, फिर डर का खेल, जैसे सीए पे खेला था कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी अगर सीए आ जाएगा। गई किसी की नागरिकता? एक नाम बता दो, किसी एक आदमी, एक मुसलमान की नागरिकता गई हो? वो नागरिकता देने का विषय था, नागरिकता लेने का नहीं था। उसी तरह से ये गरीबों की मदद करने का विषय है, छीनने का नहीं है। हल्ला मचा दिया, मुसलमानों तुम्हारी मस्जिदें तुमसे छीन ली जाएंगी, गली मोहल्ले की मस्जिदें, मदरसे, कुरान, वो क्या बोलते हैं उसे, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। कौन छीन रहा है यार? सरकारें ये चाहती हैं आप अपने पैरों पे खड़े हों। और मेरी पार्टी का मत सीधा स्पष्ट है, अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का विकास हो तो देश आगे बढ़ेगा। तो अंतिम छोर पे जो खड़े हैं उनको अपने पास से न लगा के सरकार, जो उनके आबा व अजदाद की प्रॉपर्टी है, जो वक्फ की एक प्रॉपर्टी है, जो गरीबों के लिए ही थी, उस प्रॉपर्टी को उनके यूज़ के लिए लगाकर उस कम्युनिटी को खड़ा करना चाहती है। उसमें सरकार के पैसे भी बचेंगे और कम्युनिटी खड़ी भी हो जाएगी। तो बहुत अच्छी लाइंस के साथ मोदी सरकार काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि कहीं इसमें सोचने का विषय। मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी का कुछ नहीं जा रहा है। नहीं, आप इतनी समर्थन वाली बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, तमाम संगठन है, मौलाना है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप? क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो क्यों इतना नाराज हैं? उनका क्या स्वार्थ नज़र आता है आपके हिसाब से? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो गलत हो रहा है, जो पहले था वो सब ठीक था। तो बिल्कुल ठीक था, उनके हिसाब से तो ठीक ही था ना। जो सारे कब्जे वही उन्हीं के तो हैं। उनमें से एक बता दीजिए जिसका वक्फ की ज़मीनों का बेनिफिशियरी ना हो, वक्फ की ज़मीनों में इन्वॉल्व ना हो। पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उठा लीजिए और एक आदमी निकाल के बताइए कि ये नहीं था। सब ऊपर से लेके नीचे तक सब वक्फ के बेनिफिशियरी हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं कौन लोग हैं? वही तो हैं। मुसलमानों का नाम लेके मेरे यहाँ उत्तराखंड के अंदर एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुए हैं, संजय गांधी जी के साथी, अकबर अहमद डंपी जी,
200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है वक्फ की लैंड पे। शर्म ख़त्म हो गई? गरीब हो, यतीम हो, आपको अपनी ऐश करने के लिए भी, रिसोर्ट बनाने के लिए भी वक्फ की ज़मीन मिली। ये यतीमों का, मिस्कीनों का हक था, बेसहारों का सहारा था, यतीमों का हक था। तुम यतीम हो क्या? उस ज़मीन को आप अपने पास लेते हैं और कहते हैं वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये क्या आपके ऊपर लागू नहीं होता? आप कैसे वक्फ की ज़मीनों को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लेते हैं, कैसे फ़र्ज़ी रजिस्ट्री करा लेते हैं? हमने 1 दर्जन से ज़्यादा धाराओं में मुकदमा किया जिसमें 420 भी शामिल है। दूसरे सांसद सईदुज़्ज़मा मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, उन्होंने पीरान कलियर शरीफ है हमारे यहाँ, दरगाह बाबा जी, साहब बहुत मशहूर है। वहाँ एक बड़ा हवेली है, उस पर कब्जा करके बैठे। कह रहे ना अरे यार कुछ डरो ऊपर वाले से, इतना नीचे गिरोगे, इस गरीबों के, यतीमों के हक को खाओगे। पता है जो इनका हक खाता है ना, यतीमों का, मिस्कीनों का, बेसहारों का, सदके ज़कात के पैसे को जो खाते, इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ते हैं उन्हें। अच्छा, तो इसलिए हमने कहा सबकी सीबीआई जांच कराओ, सबको जिन्होंने चोरी की है, वक्फ बोर्ड को लूटा है, इनकी प्रॉपर्टी बेच बेच के सब रिकवरी कराओ और इन्हें सलाखों के पीछे डालो। मेरे भी 2 साल हो गए, मेरे भी कार्यकाल की जांच कराओ सारे। कोई ये ना कहे कि शादाब शम्स को क्यों छोड़ दिया। देश की आज़ादी से लेकर आज तक आप जांच कराएंगे तो आपको पता चलेगा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देश में अगर हुआ तो वक्फ बोर्ड पे हुआ। और इन प्रॉपर्टीज़ को लेके वापस गरीबों को दी जाए, गरीबों के अच्छे दिन आए। रोड मैप क्या है? क्योंकि गरीबों की, यतीमों की, मुस्किनों की आप इतने लोगों की बात कर रहे हैं कि अब इनको वाकई में हक मिलेगा। क्या रोड मैप क्या है? क्या सरकार का बिल तैयार है, सब कुछ आ गया, आने के बाद कानून बन गया, अब आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि उत्तराखंड में जो आप बता रहे हैं 200 एकड़ हो गया, ऐसे ये तो एक उदाहरण दिया आपने, लेकिन ऐसी बहुत सारी जमीनें होंगी, बहुत उत्तराखंड से लेकर के यूपी से लेकर हर जगह फैली हुई। क्या रोड मैप रहेगा आप लोगों की? किस तरह के से आप आगे बढ़ने वाले आप लोग? देखिए, अगर आपकी नीयत साफ है तो ईश्वर की मदद आती है। अब मोदी सरकार, जितना मैं समझ पाया हूँ अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को, जो संपत्ति हैं वक्फ की उनको डेवलप करेंगे। डेवलप करने के बाद गरीब मुसलमानों को कहेंगे आपके पास घर नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना तो प्रधानमंत्री दे ही रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि हर गरीब को जो बेसहारा है, जिसके सर पे छत नहीं, उसे हम घर देंगे। तो कितना अच्छा है कि सरकार की लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब उनको, मुसलमानों को घर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहेगी सरकार एक काम करो, वक्फ बोर्ड दे मुसलमानों को घर, ज़मीन वक्फ बोर्ड की, सरकार के साथ मिलके अपार्टमेंट्स बनाएंगे, घर बनाएंगे और गरीबों को देंगे। आओ अपने अपने घरों में रहो, आपका हक है, आपके पास घर नहीं है, सरकार आपके साथ है, आपकी सरकार है, आपका देश है, आपकी वक्फ की ज़मीन है, अब आपके काम आएंगी। गरीब बच्चे जिनके पास अच्छे स्कूल नहीं हैं, आपने तो कुछ किया नहीं 75 सालों में, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना कॉलेज बनाए, ना बेटियों के लिए अच्छे स्कूल्स बनाए, तो आपको तो पता ही नहीं होना क्या था। हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, इनके ऊपर अच्छे स्कूल कॉलेजेस बनाएंगे, मुस्लिम बेटियों के लिए अच्छे स्कूल बनेंगे। और हमने सैम्पल के तौर पे, आपके जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो देख सकते हैं, गूगल कीजिए, डालिए मॉडर्न मदरसा इन उत्तराखंड, तो आपको निकल के आएगा मॉडर्न मदरसा। कैसा मदरसा चाहते हैं? मदरसा एक अरबिक शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। हमने कहा अब हमारे बच्चे भी नीचे ज़मीन पर बैठ के नहीं पढ़ेंगे, उनको भी अच्छा फर्नीचर मिलेगा, वो भी स्मार्ट क्लास में बैठेंगे, स्मार्ट रूम में बैठेंगे। अच्छा, आपने बनाया है? हमने बनाया, तैयार कर दिया, हम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। हम डाल, गूगल पे डाल के देखिएगा, और उसके अंदर LED स्क्रीन लगी होगी, स्मार्ट बोर्ड होगा, उस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर मेरा बच्चा सब कुछ पढ़ेगा, NCERT का सिलेबस पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, और क्या बनेगा? हाफिज़ कुरान के साथ साथ वो डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, फिलासफर भी बनेगा, साइंटिस्ट भी बनेगा, और APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पे आगे बढ़ते हुए देश को ताकत देने वाला बनेगा। वो कहेगा तन समर्पित और मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, समर्पण की भावना होगी। हमने इसीलिए कि मेरे बच्चे के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा कूट कूट के भरी जा सके, इसलिए हमने वहाँ फिजिकल ट्रेनर एक्स आर्मी मैन को रखा है, एक्स फौजी जो रिटायर होके आता है वो वहाँ का फिजिकल ट्रेनर होगा। सुबह उठते ही जनगण मन से शुरुआत होगी, मेरा बच्चा वो जज्बा पैदा करेगा, देश के लिए जीऊँगा, देश के लिए मरूँगा। और हम अरबिक स्पीकिंग बनाएंगे अपने बच्चों को। हमारे उस मॉडर्न मदरसे के अंदर NCERT का सिलेबस होगा, उसमें श्री राम को भी पढ़ेगा मेरा बच्चा, उसमें श्री कृष्ण को भी पढ़ेगा मेरे मदरसे का बच्चा, उसमें बाबा नानक देव को भी पढ़ेगा मेरे मदरसे का बच्चा, मेरे मदरसे का बच्चा भगवान बुद्ध को पढ़ेगा, गौतम को पढ़े, सबको पढ़ेगा ना।
भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ेगा, तब लगेगा कि ये हाफिज कुरान ऐसा ही नहीं है जिसने हिफ्ज तो किया है, लेकिन ये भारत के सभ्यता को, संस्कारों को, संस्कृति को भी जानता है। और ये अरबिक स्पीकिंग होगा, भविष्य में इसे नौकरी की दिक्कत ना आए, इसका भविष्य को कैसे संवार सकते हैं, तो ये पढ़ लिख के जाएगा और अरब की गल्फ कंट्री में कहीं भी सीधा, क्योंकि अरबिक स्पीकिंग होगा तो सीधी नौकरी इसे वहाँ मिलेगी। पूरी प्लानिंग के साथ हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने इतनी अच्छी बात बताई कि ये सब कुछ इतना सीखेगा, लेकिन फिर भी बंगाल हो, केरल हो, कर्नाटक हो, कई जगह प्रोटेस्ट और कोई नहीं कर रहा है, मुसलमान ही कर रहे हैं। वो खुद कर रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए ये बिल, हमको ये बिल जो बना रहे हैं ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। उनका डर ये है कि ये जैसे सेना की और रेलवे की ज़मीनें जो थी, जिनका उपयोग सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को दे दी, कारोबारियों को दे दी, उनको डर इस बात का है कि कहीं वक्त जब इनके पास आ जाएगा तो ऐसा ना हो कि ये भी लीज पर चली जाएं, ये भी पट्टे में चली जाएं। इस बात का भी डर है उन्हें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं मुसलमान हैं जो विरोध कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये मुसलमान नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। इन्होंने अपने कपड़े बदल लिए, सर पे टोपियाँ पहन ली, ये कहीं ना कहीं टीएमसी के मेंबर हैं, आप उठा के देख लीजिए ना। ये वही मुसलमान हैं जो पॉलिटिकल जुड़े हुए हैं टीएमसी से, ये वही मुसलमान हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ये वही मुसलमान हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये वही मुसलमान हैं जो MIM से जुड़े हुए हैं, ये वही मुसलमान हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सारे इकट्ठे होकर कह रहे हैं मुसलमान मुसलमान है। यार ऐसे कैसे मुसलमान हो गए तुम? गरीब मुसलमानों को हक मिल रहा है, तुम मातम कर रहे हो। भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान कहता है आपको राइट मिला। 75 साल आपने क्या किया? आपने करके दिखाया। 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, आपने जो करना था करके दिखा दिया, लूट कैट डे बना दिया वक्त। अब हमारा मौका आया, हमने एक अमेंडमेंट किया, हम करके दिखाते। अच्छा नहीं लगा कभी, वैसे तो लगता नहीं कभी सरकार आपकी आएगी, लेकिन मान लीजिए कभी आती है तो बदल देना, दोबारा संशोधन हो जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम इसको कूड़ेदान में डाल देंगे। हम ये कह रहे हैं बदतमीजी है, देश कूड़ेदान में आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं डाल सकते। आप कहिए आप बदल देंगे, हाँ कोई बात नहीं ना, हम कह रहे बदल देना, करें इस कानून को हम डाल देंगे। बदतमीजी वाली बात उनकी, और ये ओछापन उनको ले डूबेगा। देश देख रहा है, देश संविधान का अपमान बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप बदल देना। इतनी हाय तौबा क्यों? आपको अधिकार मिल रहा है ना। आप कह रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप कोर्ट चले गए, ये आपका अधिकार है। कोर्ट जो निर्णय दे, ये बोली हम स्वीकार करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होगा उसे मानेंगे, हम भी मानेंगे, आप भी मानिए। इतनी परेशानी किस बात की? अगर कुछ कमियां होंगी तो बैठ के दूर करेंगे ना। कभी क्या देश का संविधान गलत था? क्या ठीक था ना? उसके बाद भी अमेंडमेंट हुए। कई बार वक्त के और हालात के हिसाब से बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। हम अपने हिसाब से करके देख रहे हैं, अगर हम कामयाब नहीं हुए, हम अच्छा नहीं कर पाए, आप दोबारा बदल देना। इसमें शाहीन बाग बना देंगे, देश जला देंगे, जान ले लेंगे, जान दे देंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों गरीब मुसलमानों को के कंधों पे बंदूक रख के फायर कर रहे हो? क्यों उसका इस्तेमाल करते हुए जो आम मुसलमान हैं उसको बरगला रहे हो, उसको गुमराह कर रहे हो? हम कह रहे हैं कितनी कमज़ोर और डरपोक पार्टियां हैं पॉलिटिकल पार्टियां। क्या कांग्रेस में इतना दम नहीं है? वो अपना झंडा लेके आगे आते कहते हम लीड करेंगे इस आंदोलन को मुसलमान हमें वोट देता है, हम लड़ाई लड़ेंगे कांग्रेस की, मुसलमानों की। आप तो नहीं लड़ रहे हो, आपने तो झंडा छुपा लिया अपना। दो शब्द नहीं थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास जो सदन में बोल पाए मुसलमानों के लिए। इतनी डरपोकपना और इतनी शर्मसार कर देने वाली घटना को क्या मुसलमान माफ़ कर देगा? दूसरा, समाजवादी पार्टी, भाई अपना झंडा, आप तो मुल्ला मुलायम सिंह कहते थे मुलायम सिंह जी को, तो आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि आप अपना झंडा लेके कहे कि सपा के नीचे लड़ेगा मुसलमान, सफ़ेद टोपियों की जगह लाल टोपियाँ होंगी हमारी, हम लड़ेंगे, तो ये अच्छा लगेगा हमें। आप कहिए आप MIM के मुसलमान हैं, आप MIM का झंडा लेके आइए, RJD वाले अपना झंडा लेके आए। कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टियां तो लड़ती हैं ना। आप तो पॉलिटिकल पार्टियों को पीछे करके और आप एक धर्म विशेष को सामने रख के उसे बलि का बकरा बना के अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते। कब तक जुल्म करोगे इस गरीब मुसलमान का नाम लेकर? कब तक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करोगे? कब तक ये थर्ड क्लास राजनीति करोगे? ये जो घटिया सोच है, इस सोच पे एतराज़ है। आपको मौका मिला, आपने काम किया, और अच्छा है ना, आप एक जगह इस चैनल में आप एंकर हैं, आप जिम्मेदारी के साथ आप अपना एक पोस्ट संभाल रहे हैं। कल को आप यहाँ से हट जाते, एक दूसरा आता है तो कंपेयर हो जाए कि आप बेहतर थे कि दूसरा। अगर आप बेहतर थे तो आपकी भी तारीफ होगी कि नहीं यार ये वाला जो नया वाला है बेकार है, पुराने वाला अच्छा था। और अगर सामने वाला अच्छा आ गया तो आप स्वीकार कीजिए कि मुझसे काबिल लोग भी हैं, हम नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था। और इस कंपटीशन में कि आप बेहतर हैं कि दूसरा बेहतर है, अगर ये कंपटीशन हो जाएगा तो आपके चैनल की TRP बढ़ जाएगी, चीज़ों में बेहतरी हो जाएगी। मुसलमानों की जो बेसिक लाइन है उसको अच्छा करने के लिए आपको काम करना है तो आपको अच्छा कंपटीशन करना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। लेकिन आप घबरा रहे हैं कंपटीशन से क्योंकि आपने चोरी की है।
और आपको डर है कि संपत्तियों में जिनमें आपने चोरी की है कहीं ऐसा ना हो कि संपत्तियां आपसे छिन जाए और आपको सलाखों के पीछे जाना पड़े, इसलिए डर है। ये डर बताता है आपका जो आप इतने परेशान हैं। अच्छा, एक बात और, पूरी बहस हुई, बहस के दौरान कई सारी चीज़ें आई, ओवैसी जी से लेकर के अखिलेश जी का, जिनका जिनका आपने नाम लिया, जिन पार्टियों का, तमाम लोगों का ये कहना है कि हमारे वक्फ में, हमारा वक्फ है, हम इसके जो है कर्ता धर्ता हैं, हमारी बॉडी होनी चाहिए। लेकिन ये गैर मुस्लिमों की जो एंट्री हो रही है, 2 महिलाओं की, 2 गैर मुस्लिमों की, इससे ऐतराज हो रहा है या बिल की जो नई रूपरेखा तैयार हुई इससे ऐतराज है? ये अगर 2 लोग आ रहे हैं, उनकी ये भी मांग है कि अगर हमारे में आ रहे हैं, इस्लाम धर्म का चूंकि वक्फ है, तो इसमें अगर आ रहे हैं तो सारे धर्मों में होने चाहिए, दूसरों में भी दूसरे जाने चाहिए। बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ इस बात से। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर गुमराह कर रहे हो, फिर झूठ बोल रहे हो। किसी मंदिर समिति के अंदर कोई मुसलमान है? नहीं है। किसी मस्जिद की समिति में हम किसी मुसलमान को रख रहे हैं? नहीं। वक्फ बोर्ड, किसी मस्जिद की जो इंतज़ामिया कमेटी है, हम किसी हिंदू को उसमें रखने जा रहे हैं? नहीं। किसी गैर मुस्लिम को रखने जा रहे हैं? नहीं। किसी प्रबंधन कमेटी में वक्फ की कोई गैर मुस्लिम नहीं आने जा रहा है। अमित शाह जी ने संसद में कही है ये बात। जैसे मंदिर की एक समिति होती है, मान लीजिए बालाजी है, बाबा बद्री केदार टेम्पल कमेटी है, ऐसे ही हमारे यहाँ पीरान कलियर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जामा मस्जिदें हैं, इनमें किसी में कोई गैर मुस्लिम नहीं आ रहा है। गैर मुस्लिम की बात आई है, वो कहा है जो वक्फ की स्टेट की मैनेजमेंट कमेटी होगी उसमें आएगा। आप यहाँ की बात करें, मस्जिदों में, दरगाहों में, कब्रिस्तान में, खानका, कोई गैर मुस्लिम नहीं आ रहा है उनमें। जहाँ हिसाब किताब होगा, पैसा कितना सरकार से आया, कितना गया, क्या हिसाब किताब रहा, वहाँ आने की बात करिए, वहाँ तो ऑलरेडी है। CWC के अध्यक्ष कौन होते हैं? चेयरमैन CWC, वक्फ, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के केंद्रीय मंत्री। और केंद्रीय मंत्री क्या हर बार मुसलमान रहे? पहले स्मृति ईरानी थी, अब किरण रिजिजू जी, अब आप कहोगे मुसलमान ही होना चाहिए, तो हम कहाँ से लाएं मुसलमान? तो यहाँ से भी हटा लें। शरिया लॉ थोड़ी चल रहा है, पाकिस्तान थोड़ी है ये। नहीं, लोग कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ना, वक्फ में जो छेड़खानी हो रही है, शरीयत के खिलाफ है। क्या मैं कह रहा हूँ कहाँ शरीयत के खिलाफ है? यही तो पूछ रहा हूँ। शरीयत कौन सी शरीयत में है? कौन सा इस्लाम कहता है कि दहन करो? ये कौन है जो दहन कर रहे हैं? दहन करते हैं क्या मुसलमानों में? इस्लाम में तो हमने तो सुना नहीं है कि कोई मुसलमान अरब कहीं दहन करते हो। ये पुतले दहन कर रहे हैं, तो ये तो इस्लाम में नहीं है दहन। तो ये जो दहन कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, पॉलिटिकल मुसलमान है ये। मुसलमान तो दहन करता ही नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और झूठ की इमारत बना के खड़ी कर दी और कह रहे नहीं जी हम ठीक है, ये गलत है। आप पॉलिटिकल आदमी हैं, पॉलिटिक्स में विरोध का एक धर्म होता है, विपक्ष धर्म, उसमें विरोध किया जाता है। हाँ, वो उसके तहत आप विरोध करें, ओके, जायज़। आम गरीब मुसलमान को इस्तेमाल मत कीजिए। पॉलिटिकल विरोध है, हमें स्वीकार है, आपका अधिकार है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, गवर्निंग बॉडी की जिसकी आप बात करें कि उसमें तो हैं लोग, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, लेकिन सरकार ही ये तय करती है ना कि शादाब शम्स उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के, सरकार ही। तो इसमें पारदर्शिता की बात भी की जा रही है कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। जैसे सरदारों की जो कमेटी है उसमें चुनाव होता है बाकायदा, ऐसे यहाँ भी चुनाव के लिए तमाम लोगों ने कहा कि यहाँ भी चुनाव होना चाहिए, क्योंकि सरकार बैठा लेगी, क्योंकि आपकी सरकार है तो वो जिसको चाहेगी उसको बैठाएगी। आपका मन है, आप अब तो बैठे हुए हैं, आपका कार्यकाल हो जाए, किसी और को बैठा देंगे। तो इसमें भी पारदर्शिता कैसे आएगी? इस कानून में कुछ है? अभी यही बात है, आपने एक्ट को इतना ख़राब करके पेश किया। पहली बात तो आपको मालूम है बीजेपी की सरकार आने के बावजूद भी आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को बदल नहीं सकते। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ भी आप वक्फ बोर्ड को बोर्ड नहीं बना सकती है बीजेपी की गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें कोटा है। 2 सांसद होने चाहिए, मैंडेटरी है। 2 विधायक होने चाहिए, मैंडेटरी है। बदकिस्मती है ये, मैं इसे तो बदकिस्मती कहूँगा कि बीजेपी से कोई मुसलमान नहीं है। तो बीजेपी से जो मुस्लिम सांसद नहीं है तो कौन सांसद आएंगे? कांग्रेस के आएंगे, सपा के आएंगे, अन्य दलों के आएंगे। विधायक बीजेपी से नहीं है तो कौन आएंगे? उन्हीं के आएंगे। फिर उसके बाद है एक मुतवल्ली कोटा होता है। मुतवल्ली कोटा कहते हैं कि जो छोटे छोटे वक्फ हैं इन सब में इलेक्शन होता है और एक आदमी जीत के आता है। भाई वो आपने बना रखे हैं तो आप ही को वोट करेंगे, वो दूसरे को वोट क्यों करेंगे? तो आपको बनाया हुआ है पहले से, जिसने कमेटियां बनाई हैं। मैंने मान लीजिए मैं अपने यहाँ की कमेटियां बनाता हूँ तो कल को मैं वोटिंग कराता हूँ तो मेरे लिए वोट करेंगे जिसे मैंने बनाया, तो वो उन्हीं का आता है।
फिर जो वकील का एक कोटा होता है, अधिवक्ता परिषद से एक नॉमिनेशन लेते हैं, तो वो क्योंकि चुनाव होके जाता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नेता होते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ से जीत के आते हैं। तो भैया 9-7 मेंबर बनने हैं, 6 तो पहले ही आप कहें तो कहाँ से आ जाएगी बीजेपी? मौलाना अपॉइंट कर सकती है बीजेपी, एक धर्मगुरु सरकार, और दूसरा कौन सा कोटा बचा? दूसरा कोटा बचा एक धर्मगुरु का, और दूसरा कोटा बचा समाज सेवी का। अब समाज सेवी 2 एक तरफ हो गए और 6 एक तरफ कैसे कर लेंगे आप? कैसे कोटा हो जाएगा बताइए पूरा? उनमें भी 2 बेटियां रखनी मैंडेटरी है। अब 2 बेटियों को अगर आप रखते हैं या महिलाओं को हिस्सादारी देते हैं तो वो कहाँ से लाएंगे? अब धर्मगुरु को आप कहें कि वो मुसलमानों के प्रेशर से बाहर निकल के कहे नहीं, ये सरकार ने जिसने मुझे अपॉइंट किया ये ठीक कर रही है, आप गलत करें, तो इसलिए बीजेपी का बोर्ड बन ही नहीं पा रहा है। तो बीजेपी पिछले 22 सालों से एक ही व्यक्ति उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन चला आ रहा है। वो व्यक्ति ठीक है, वो व्यक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ही व्यक्ति है क्योंकि सरकार हटा ही नहीं पा रही है उसे, कॉन्स्टिट्यूशन की इजाज़त नहीं है। आप गड़बड़ करेंगे तो कोर्ट चला जाएगा क्योंकि एक्ट है उसके पास। अब सरकार ये कहती है भाई हमें अगर बोर्ड में बेहतर करना है तो हम ये चाहेंगे ना कि बोर्ड मेरा हो। बीकेटीसी का जो बोर्ड है वो किसके अधीन होता है? सरकार के। जितने भी बोर्ड बनते हैं सरकार में किसके अधीन होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के। लेकिन वक्फ बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। तो भाई आपको तो अधीन तो आना पड़ेगा ना। मिलके कैसे काम करेंगे आप? सरकार के खिलाफ जाके काम थोड़ी होगा। आप सरकार के साथ तालमेल बिठाइए, बेहतर काम कीजिए। और हम तो ये कह रहे हैं हो सकता है हम गलत हों, हमें मौका तो दो काम करने का। 5 साल देख लो हमारे, अगर हमारे एक्ट में या हमारे कार्यकलाप में कोई कमी आई तो आप बदल देना 5-10 साल बाद, अगर आपको कभी मौका मिला तो। आप बिना देखे कैसे हंगामा मचा रहे हैं? दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो प्रोसेस चला वफ़ का, ABCD का, आपने तो जो आपने किया वो भी तो दुनिया देख रही है ना। आपने क्या किया? किराया पता क्या ले रहे हैं आज भी? 25 रुपए। और आगे कितना दे रहा है? वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं 25 रुपए। और जिसके नाम पे वो वक्फ की संपत्ति है वो दूसरे आदमी मुसलमान को ही वहां बिठा रहा है, उससे ले रहा है 25,000 रुपए। अपने आप किराया दे रहा है 100 रुपए, और जिसको बिठा रखा है उस दुकान पे उससे ले रहा है 1 लाख रुपए। क्या बेवकूफ़ी है? अंधेर गिरती नहीं दिख रही है? ये भ्रष्टाचार नहीं। और कौन लोग हैं? जिनको कांग्रेस ने अपॉइंट किया हुआ है। अब इनको हटाओ तो एक्ट के हिसाब से इनको हटाओ, ये कोर्ट चले जाते हैं। इसलिए एक्ट में संशोधन की आवश्यकता थी कि चीज़ों को बेहतर कैसे बनाया जाए। अब इन्होंने कहा जी वाकिफ़ की जो नीयत है उसके हिसाब से काम होगा। अब वाकिफ़ की नीयत ये है कि ये मदरसा है, यहाँ मदरसा रहेगा, ये मदरसे के लिए मैंने ज़मीन वक्फ की, बहुत अच्छी बात। अब वहाँ हिंदू इलाका आ गया, चारों तरफ बीच में वो प्रॉपर्टी है, अब वहाँ आप मदरसा बनाएंगे तो हंगामा होगा। वो कहेंगे भाई मेरे यहाँ कोई मुस्लिम आदमी नहीं है, मुस्लिम बच्चा नहीं है, और यहाँ कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ आबादी मुस्लिम नहीं है, आप यहाँ कैसे बना देंगे? तो अब वक्फ बोर्ड का अधिकार होना चाहिए कि वो उस पर निर्णय ले सके कि मुझे यहाँ क्या करना है। जिससे आपसी सौहार्द भी बना रहे हो, चीज़ें बेहतर भी हो। तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं? आप वहाँ हॉस्पिटल डेवलप कर सकते हैं कि भाई यहाँ आएंगे, गरीब मुसलमानों का इलाज मुफ्त होगा, और इससे मुसलमानों का तो होगा, बाकियों का भी होगा। मौलाना ये कह रहे हैं इसी बात को लेकर के कि पहले तो उन्होंने 3 तलाक में हमारे हस्तक्षेप की, अब उसके बाद वक्फ में घुस रहे हैं, और ये सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं इस्लाम में। बताइए, इस बात को लेकर के वो लोग बहुत नाराज हैं, और वही आप फेल भी हो रहे हैं, उनको समझा नहीं पा रहे हैं या वो समझ नहीं रहे हैं। समझना नहीं चाहते। 3 तलाक में झूठ फैला रहे हैं। इस्लाम में 3 तरह के तलाक हैं, तलाक हसन, तलाक एहसन और तलाक बिदत। आपने मुसलमानों को 3 तलाक समझाई नहीं है कि समझाया? तो किसकी गलती है? ये फेलियर किसका हुआ? आपका। आप हदिया लेना और देना सिखा सकते हैं, आप तलाक कैसे देते हैं ये नहीं सिखा सकते। आप बच्चों में कई बार झगड़ा हो जाता है, आप आपस में बैठ के सुलह करें, एक बार में 1 तलाक, 1 महीने में 1 तलाक, दूसरे महीने में दूसरा तलाक, तीसरे महीने में तीसरा तलाक। इस्लाम का सिस्टम है। अगर आपके बीच में पहला तलाक होगा तो दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ एक कमरे में हैं, 1 महीने तक साथ रहना पड़ेगा। छोटी मोटी बात होगी तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरे महीने में अगर नहीं हुआ कॉम्प्रोमाइज़, इसका मतलब बात बड़ी है, तो फिर अब दोनों अलग अलग कमरों में रहेंगे। तो घर वाले पूछ लेंगे भाई क्या बात, कोई नाराज़गी चल रही है क्या? हो सकता है दोनों के बीच का मामला हो, तो वो बात सामने आ जाएगी निकल के, तो फिर घर वालों का इंटरफेरेंस आ जाएगा। उसके बाद तीसरे महीने में अगर घर वाले भी मिले हुए हैं, आपस में सॉर्ट आउट नहीं कराने या पक्षपाती बन रहे हैं, तो फिर लड़की के घर वाले और समाज को पता चल जाएगा। अब सारे लोग बैठेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करेंगे। कोई इतनी बड़ी बात हो गई कि फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा, तो दोनों लोग तलाक ले सकते हैं। अब
इसके ऊपर सजा रखी कि अगर एक साथ कोई 3 तलाक देगा हजरत उमर के दौर में, तो उसको 3 तलाक के साथ साथ 100 कोड़े भी लगेंगे। हिंदुस्तान आते आते मुल्ला का इस्लाम 3 तलाक याद रहे और 100 कोड़े भूल गए। अरे मैं कह रहा 100 कोड़ों की जगह 100 थप्पड़ रख देते कि चौक पे खड़ा करके 100 थप्पड़ मारे जाएंगे अगर बेवजह 3 तलाक दिया तो किसी की हैसियत नहीं थी कि अपनी बीवी को बेवजह तलाक दे दे। वो मजाक बना दिया व्हाट्सएप पे तलाक। और हुआ क्या उसका? 3 तलाक का कानून मेरी सरकार लाई, मेरी बेटियों को राहत मिल गई। जरा पूछो जितने विरोध कर रहे हैं इनकी बहन बेटियों से पूछो, सुकून मिला कि नहीं मिला? 3 तलाक देने का रेशो घटा कि नहीं घटा? किसका भला हुआ? क्या मोदी जी का भला हुआ? बेटियों का फायदा हुआ। फिर वही इस्लाम पे आ जा रहे हैं ना बात की, वो कह रहे हैं कि इस्लाम में दखलंदाजी है। नहीं भाई, इस्लाम के हिस्से को इनसे मनवाया जा रहा है, ये मान नहीं रहे, तो इस्लाम को भी नहीं मान रहे। दिक्कत तो ये है। देखिए अब आपको एक बात और बताता हूं, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है अल्लाह के नाम पर लिए गए पैसे से खरीदी गई जमीन शरन वक्फ होगी। ऊपर वाले के नाम पे आपने चंदा कलेक्ट किया, इससे कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे आप तो वो वक्फ होनी चाहिए। मौलाना प्राइवेट मदरसे कैसे चला रहे हैं? ये कौन सी शरीयत है? मतलब जब आपका दिल करे आप शरीयत मानो, जहां तक आपका मन करे वहां तक शरीयत मानो। दूसरों को शरीयत मनाओगे, अपने आप नहीं मानोगे शरीयत। ये डबल स्टैंडर्ड कैसे है भाई? झूठ पे चल रहे हैं, कमाल हो गया। हर बात में झूठ, गुमराह कर रहे हैं आवाम को। आवाम कमजोर है, पहले ही दबी कुचली है, इन्हें डराते हो। मेरे जैसे आदमी के पास तो अब तक आप देखो मेरा फेसबुक देखो, ट्विटर देखो, जो लोगों ने पोस्ट गालियां कह रहे हैं कि शादाब शम्स बस मत पूछो, शरीयत अगर यहां दम होता अब तक तो। धमकियां भी आ रही हैं। अरे आप देखिए, वो तो सरेआम है, खुलेआम मिल जाए शादाब शम्स तो ये चल रही है। अकेले आप घूम रहे हैं। अरे भाई जो होगा, हम मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान, इसलिए हमारा यकीन है उसके ऊपर, उसके करने से होता। जब तक लिख दी जिंदगी तब तक बाल भी बांका नहीं हो सकता, और जब उसने बुला लिया किसी का बाप रोक नहीं सकता। जब मौका आएगा, जब जाना होगा तब जाएंगे, लेकिन हक बात कहेंगे, पूरी ईमानदारी से कहेंगे। जितने जिंदगी लिखी है उतनी जिंदगी लड़ाई गरीब मुसलमान की है। गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। कई बार वो भी बेचारे गुमराह हो जाते हैं, वो भी गालियां पे इनके साथ लग जाते हैं, उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। अगर उनको वो ये लगता है कि वो मुझे गाली देके उनके बच्चों का सुधार हो सकता है, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिल सकते हैं, उनको छत मिल सकती है, तो मुझे उनकी गालियाँ स्वीकार है। मुझे उनसे कोई नाराज़गी भी नहीं है। मुझे कई जगह लोगों ने कहा पुतले दहन का मेरा कार्यक्रम बड़ा भयंकर वाला चल रहा है, हरिद्वार के अंदर 20 जगह पुतले फूंक दिए गए हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप कहो मैं खुद आ जाता हूँ, मुझे जिंदा फूंक दो भाई। अच्छा, एक बेसिक इसमें क्या क्या दिक्कत है? इसमें अगर मुझे कुर्बानी देने से इस कौम में सुधार होता हो, मुसलमानों का मुस्तकबिल बेहतर होता हो, तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ मुझे मरने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मरना तो है ही ना, एक दिन इन्हीं के बहाने से कम ये मरने के बाद दुआएं दे देंगे, आज नहीं दे पा रहे हैं तो। अच्छा, ये सबके अंदर डाउट है। एक आम मुसलमान जो डिबेट से मतलब नहीं है, उसको लग रहा है जिसको बता दिया जाए, जो सुनता है, मौलानाओं को सुनता है, खुतबा सुनता है, बहुत सारी चीज़ें सुनता है, इधर उधर से खबरें लेता है, उनके लिए क्या वाकई में ऐसा कुछ है इस कानून में कि कब्रिस्तान खतरे में आ सकता है, मस्जिद खतरे में आ सकती है, मस्जिद में कब्जा हो सकता है, मस्जिद हटा करके कोई दूसरी चीज़ वहाँ पर जो है काबिज हो सकती है, ऐसा कुछ है क्या इसमें? या ऐसा कुछ, क्योंकि डाउट बहुत से लोगों को है कि यार इसमें डरा हुआ है, मतलब मुस्लिम डरा हुआ है कि क्या ऐसा कुछ होगा क्या, उसके मन में ये सवाल है। डरा हुआ है मुसलमान, डरा हुआ नहीं, डराया हुआ है। इन चोरों ने, इन लकड़बग्गों ने, जो वक्फ माफिया हैं, जो वक्फ की ज़मीनों के बेनिफिशियरी हैं, इन्होंने डराया हुआ। नहीं तो मुसलमान तो क्या था? मुसलमान तो अल्लाह से डरने वाला था। उसका यकीन था अल्लाह की मर्जी के बगैर एक सूखे हुए पत्ते की हैसियत नहीं है कि वो पेड़ से गिर जाए। सूखा हुआ पत्ता भी ऊपर से तब गिरेगा जब ऊपर वाला चाहेगा, जब वो परमपिता परमात्मा चाहेगा तब होगा। डरा हुआ है बीजेपी खा जाएगी, वो लूट लेंगे, बीजेपी के लोग छीन लेंगे। अरे है कहाँ? गरीब मुसलमान के पास क्या है कोई छीन लेगा? डरा रहे हैं। ये डरने वाला नहीं था मुसलमान, इसे बुज़दिल बना रहे हैं, इसे कमजोर बना रहे हैं। मस्जिदें सेफ हैं, एक मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, एक मस्जिद के ऊपर, एक कब्रिस्तान के ऊपर, गली मोहल्ले के अगर आंच आती है, गिरेवान पकड़ लीजिएगा शादाब शम्स का कि तुम मुसलमान थे, तुम फला दिन बैठे थे, फला चैनल पे बैठे थे और आपने कहा था उस वक्त किसी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही? शादाब शम्स आपकी सरकार में ही आपके प्रदेश में बहुत सारी मज़ारें तोड़ी गई, बहुत सारे जंगल में जो बनी हुई थी वो सब तोड़ी गई, पूरी सरकार ने जो बहुत सारा बुलडोजर चलाया। एक वक्फ बोर्ड की टूटी हो तो अभी राजनीति से संन्यास लेके घर बैठ जाऊंगा। एक टूटी हो वक्फ बोर्ड की,
हम यही तो कह रहे हैं। वो सब क्या थी? वो तो सीएम ने बता दिया क्या थी, यही तो कह रहे हैं हम। भाई आप कागज छुपा लो अपने फायदों के लिए, वक्फ से नंबर मिटवा दो और फिर चोरी करो, अब दोषी आप। मेरे वक्फ बोर्ड में दर्ज प्रॉपर्टी अगर टूटे तो शादाब शम्स का गिरेबान पकड़ो, कोर्ट बुलाओ कि बताओ तुम्हारे रहते हुए कैसे टूटी है मजार। हम देंगे जवाब। अगर हमारी मजार टूटी होगी हम सरकार की भी बैंड बजा देंगे, कोई भाईबंदी नहीं होगी। जिसकी जिम्मेदारी मेरी कम्युनिटी की तरफ से मुझे मिली है, सरकार की तरफ से मिली है, नाहक नहीं होता। वो देवभूमि उत्तराखंड है। देवभूमि उत्तराखंड में महासु देवता भी हैं, न्याय के देवता भी हैं, गोलजू देवता भी हैं। झूठ बोलने वालों का, पाप करने वाले को सजा मिलती है, वो कोई भी हो। अन्याय जो करेगा उसको सजा मिलेगी। और हम तो यही कहते हैं, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो जड़ से खो देगा। जो भी गलत करेगा, किसी के साथ भी गलत करेगा तो उसके साथ भी गलत होगा। अच्छा, ओवैसी साहब ने एक काम जो किया, सदन में बिल फाड़ दिया बकायदा, और इतना गुस्से में आ गए, इतना गुस्सा उनके अंदर, जबकि इतने पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जा करके उन्होंने बिल फाड़ दिया, जबकि वो जानते हैं कि संवैधानिक रूप से कि ठीक नहीं जो उन्होंने किया। इससे पहले राहुल गांधी ने भी यही हरकत पहले की थी उन्होंने अपनी सरकार के दौरान में, लेकिन इस बार इन्होंने फाड़ा है। और ओवैसी जी से क्योंकि बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, अच्छा खासा उनका रुतबा है, माने जाते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, उनका एक एक स्पीच लाखों में देखी जाती है। लेकिन उन्होंने जो ये हरकत की है, जिस तरह से उन्होंने बिल फाड़ा है, और वो ही ऐसे ऐसे तर्क लेकर के आ रहे हैं जो फंसा भी रहे हैं आपको। देखिए, ओवैसी साहब बहुत चालाक व्यक्ति हैं और सदन में भी झूठ बोल रहे हैं। पहले तो जो किया वो असंवैधानिक काम है कि आप बिल कैसे फाड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि बैरिस्टर भी हैं, बहुत चालाक, मैंने कहा बहुत चालाक व्यक्ति हैं, उन्होंने फाड़ा नहीं बिल को, उन्होंने ऐसे अलग किया और कहा मैं इसे फाड़ता हूं कि मैं कानून से भी बच जाऊं और बता भी दूं कि मैंने फाड़ दिया है। ये चालाकियां दिखाते हैं। यहां मातम आपा पीट रखा है, मुसलमानों वक्फ की ज़मीनें लुटने नहीं देंगे। और ये क्या हो रहा है भाई आपके हैदराबाद में, आपके शहर में? कौन है गुलाम दस्तगीर? मैरियट होटल, ये मस्जिद थी, मस्जिद सुल्ताना बाग, इसका वक्फ संख्या है 9697, 1350 फसली। असदुद्दीन ओवैसी इसके इन हाउस कमेटी के मेंबर हैं। कैसे बन गया मैरियट होटल? क्यों नहीं बोले आप? आपको वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ याद नहीं आया आपको? आपको कैंसिलेशन ऑफ डीड हो सकती थी इसकी 1995 के एक्ट में, धारा 3 में, क्यों नहीं कराई आपने? क्यों इसकी एक भी आवाज़ दिल्ली सुनाई नहीं दी? ऐसा क्यों हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ है? हैदराबाद हिंदुस्तान में नहीं है क्या? ये कौन है? 400 साल पुरानी मस्जिद, कुतुब शाही मस्जिद तोड़ी जाती है। तोड़ने वाले MIM के करीबी भूमाफिया, मेगा ड्रीम प्रोजेक्ट बन रहा है बालापुर गांव में। ये देखिए, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं आई, एक आवाज़ नहीं आ रही है। ये क्या हो रहा है भाई? व्हाट इज़ दिस? ये कैसा मुसलमान है जो अपने घर के अंदर गड़बड़ होता है वहाँ आवाज़ नहीं निकलती और बाहर आके हंगामा मच जाता है? ये हैदराबाद मोती गली मकबरा नवाब कंजवा बहादुर, ये मलकपेट विधायक उनके भाई हैं बलाला ब्रदर्स, MIM के लीडर्स, ये ग्रैब कर रहे हैं लैंड। इनकी आवाज़ अखबारों में छप रही है सारी खबरें, लेकिन इसके ऊपर आप एक बार क्यों नहीं बोल रहे हो ओवैसी साहब? आपको क्या हो जाता है? लैंड शार्क ग्रैब्स प्रॉपर्टी अटैच्ड टू मक्का मॉस्क, MIM, व्हाट इज़ दिस? इसके बारे में भी 2 शब्द बोल दीजिए ओवैसी साहब, ठीक है ना? ये तमाम ABCD, इतने सारे पर्चे, क्या क्या दिखाऊं मैं आपको? मैं बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूं कि आपका जो दारुस्सलाम एजुकेशन सेंटर है ओवैसी साहब, ये वक्फ की संपत्ति कैसे है और आपने इस पे ट्रस्ट बना रखा है जो आप पूरे प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं। मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। डेक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज आपका है, डेक्कन पैरामेडिकल कॉलेजेस, ये जो आपने बना रखे हैं ये वक्त की संपत्तियों पे। लेकिन इतना ज़रूर पूछूंगा कितने मुसलमानों को फ्री पढ़ा रहे हैं, इतना ज़रूर पूछूंगा कि आपको श्वेत पत्र जारी नहीं करना चाहिए ये अखबारों में क्या क्या छप रहा है आपके खिलाफ? अगर आप इतने ईमानदार हैं, कौम के प्रति इतनी वफादारी है और आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वफ़ के इतने बड़े हमदर्द हैं, तो क्या आपको नहीं बताना चाहिए कि भाई ये मैं श्वेत पत्र जारी करता हूँ, क्या सही है क्या गलत है? नेशन वॉन्ट्स टू नो। क्या नहीं जानना चाहिए देश को?
कि देश का गरीब मुसलमान नहीं जानना चाहेगा कि आप क्या कर रहे हैं और ये इसका क्या होना चाहिए? तो हमारा मानना है कि सवाल सबसे होंगे, जवाब सबको देने पड़ेंगे, बचेगा कोई नहीं। आंदोलन की बात कही जा रही है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ओवैसी साहब हो, इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ दिल्ली में, उसमें सब मिलकर के आए थे, समाजवादी पार्टी से लेकर के सब, और उसमें मुझे लग रहा है कि बहुत सारे संगठन जो है वो आंदोलन की बात कह रहे हैं कि हम कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे और शाहीन बाग जैसी स्थिति बनेगी दिल्ली में। देखिए, हम ये कह रहे हैं कोर्ट जाना संवैधानिक अधिकार, आंदोलन करना भी संवैधानिक अधिकार। अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के झंडों पे, अपनी अपनी तंजीमों पे आंदोलन करो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल आंदोलन किए जा सकते हैं, लेकिन शाहीन बाग बनाओगे, देश जलाने की बात करोगे और डराने और धमकाने की राजनीति करोगे, अराजकता फैलाओगे, तो ये समझ लेना, अपने बच्चों को सामने लेके आना, इन गरीब मुसलमानों को बलि का बकरा मत बनाना। जो विदेशों में तुम्हारी औलादें पढ़ रही हैं, उन्हें फ्रंट फुट पे लेके आना, वो खाएंगे लाठी डंडे, तब मैं मानूंगा आप ईमानदार हैं। ये नहीं चलेगा कि गरीब मुसलमान बेटियों को आगे करो, गरीब मुस्लिम बच्चों को आगे करो जिनका कोई नहीं है, उनको आगे करो और अपने आप पीछे बैठ के तमाशाई बन जाओ। ये नहीं चलेगा। अपने बच्चों को बुलाओ, जितने मौलाना हैं, जितने ये तंजीमें चल रही हैं, जितने ये अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी के चौधरी बन रहे हैं, सबके बच्चे यहाँ रखो और सबको कहो अब हम अपनी अपनी पार्टी के बैनर पे एजिटेशन करेंगे, हम आपके साथ हैं, आपका नैतिक अधिकार है, देश मत जलाना, संवैधानिक रूप से आप काम करते हैं, आपका अधिकार है। लेकिन अगर उत्पीड़न करेंगे, गड़बड़ियां फैलाने की कोशिश करेंगे और गरीब मुसलमान की लाशों पे से राजनीतिक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे सत्ता तक पहुंचने का, तो आपके लिए और आने वाली नस्लों के लिए आपकी बहुत बुरा होने वाला है। अभी नया कानून आया है, सब कुछ जाहिर सी बात है ऑडिट होगा, सारी चीज़ें देखी जाएंगी, सारे कागजात जो मुकम्मल किए जाएंगे, सब कुछ। क्या आने वाले भविष्य में, क्योंकि एक सवाल ये भी उठ रहा है कि हो सकता है कि ये वक्फ की जो ज़मीनें हैं, ये इनमें कारोबार निजी लोग आकर के करेंगे, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको मिलेंगे, गरीबों को नहीं मिलेंगे। ये भी एक चीज़ चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया में भी दौड़ रही है और बाहर भी लोग चर्चाओं में भी है, और मुस्लिम बस्तियों में तो खास तौर पर कि बीजेपी है तो ऐसा करने वाली है। तो ये कहाँ से खबर आई है उनके पास? वही आई है। अब तो बंद हो गई नबूवत के दरवाजे, वही आनी तो बंद हो गई। शायद कोई इनमें नबी हो जिसके पास वही आ गई हो। क्यों झूठ बोलते हो? कहाँ से कौन बता रहा है? फिर वही मैं बोल रहा हूँ, झूठ पे आ गए हैं, गुमराही पे आ गए। मेरे यहाँ कह रहे हैं कि शादाब शम्स ने अपने बयान में कहा, जिसपे मेरा पुतला दहन हुआ, ये कहा अपने बयान में जो मोदी का साथ नहीं देगा वो मुसलमान नहीं होगा। है? अच्छा, ये क्या झूठ पे आओगे अब? अरे मैंने कहा जो विरोध कर रहे हैं पॉलिटिकल मुसलमान हैं, जो विरोध कर रहे हैं, पुतले दहन कर रहे हैं, क्योंकि ये मुसलमान पुतला दहन नहीं कर सकता, तो अगर पुतला दहन कर रहा है तो पॉलिटिकल मुसलमान है, फिर मुसलमान नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि आप साबित कर रहे हो कि आप पॉलिटिकल मुसलमान हो। मतलब धन्ना सेठों को नहीं जाएंगे, गरीबों के ही काम। 100%। किसी धन्ना सेठों को क्यों जाएगी? वक्फ की संपत्ति है, किसी के बपौती थोड़ी है कि धन्ना सेठों को चली जाएगी। और ये मेरा मुल्क है, मेरी इस मुल्क की सारी संपदाओं पे मेरा अधिकार और मेरा सब कुछ मेरे देश का। बहुत से लोग इसी बात को लेकर के और इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। पास हुआ नहीं तो उससे पहले जाकर के याचिकाएं लग गई, उसके बाद ये देखिए, ये नैतिक अधिकार है, ये नैतिक अधिकार है। हम तो ये कह रहे हैं बहुत अच्छा किया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, करने दो ना, सर्वोच्च न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे, गर्दन झुका के स्वीकार करेंगे। हो सकता है हम कहीं गलत हों तो सही कर लेंगे अपने आप को, कोई बुराई थोड़ी है। हम कोई हिटलर हैं कि हम चीज़ों को सही नहीं कर सकते। चीज़ों को बेहतर करना है तो आपको झुकना भी पड़ेगा, चीज़ों को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ कोई दादागिरी नहीं चल रही है। भारत, हम, क्या है देश, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन है भारत? क्या है भारत? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हम ही से तो राष्ट्र है, हमारे लिए सब कुछ हो रहा है। सरकारें काम करिए, कोई करता है तो वो कहते हैं कि ये गलत कर रहा है, गलत और सही का फैसला वक्त करेगा। और हम तो यहाँ कहते हैं यहाँ भी करेगा और ऊपर वाले के यहाँ भी करेगा। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। अभी से क्या तय करते हो कौन मुसलमान अच्छा है कौन बुरा? ये तो वक्त बताएगा। काम तो करने दीजिए, सब जब सबका खुलेगा तो पता चल जाएगा। और आप कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन अच्छा कौन बुरा? ये उसका मामला है, उसे तय करने दो। मेरे दिल में मेरी नीयत क्या है ये वो जानता है, आपके दिल में आपकी नीयत क्या है ये भी वही जानता है, और वही तय करेगा कि सही कौन है और गलत कौन है। अच्छा, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि
इस्लामिक मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता, इन सब पर जो हमला हुआ है इस बिल के आने की वजह कैसे? से, इस बिल के आने की वजह से उनका ये कहना है कि बीजेपी सांप्रदायिक एजेंडे के तहत चल रही, इसीलिए उसने ये बिल ला करके मैं पेश ये किया। पूछ रहा हूँ कि कैसे हमला कर दिया। एक पंडित जी थे, पंडित जी ने कहा कि भाई उन्होंने हस्तरेखा देखी, राहु केतु देखे, सारा सिस्टम देखा और कहा ओहो भैया 4-5 दिन बाद क़यामत आने वाली है, प्रलय आने वाली है। लोगों ने कहा कहीं नहीं दिख रहा प्रलय आने वाली है। पंडित जी तुम ज़बरदस्ती दिमाग ख़राब कर रहे हो, तुम गुमराह कर रहे हो लोगों को। तो बैठ गए, उसने कहा लग गई शर्त, बहस हो रखी थी, शर्त लग गई, बात हो गई, बहस दबाव वाला बहुत ख़तरनाक वाला लाइनअप आ गया। और वो टाइम आया, समय आया तो 5 दिन बाद कोई क़यामत नहीं आई। तो एक ने उठा के कि पंडित जी तुम झूठ बोलते हो, थप्पड़ इधर से थप्पड़ इधर से, पिटाई करनी शुरू कर दी पंडित जी। पंडित जी ने गर्दन उठाई, कहा भाई मेरे लिए आ गई, मेरे लिए तो आ गई, मेरी पिटाई हो गई, मेरे कभी किसी ने तू नहीं कहा, आज ये पिटाई हो गई मेरे, इनके लिए आ गई। इसलिए मैं कह रहा हूं जो बोल रहे हैं हमला हो गया, छीन लिया जाएगा, हाँ इनसे छीन लिया जाएगा। भाई जिसने दबा रखा है उसी से तो छीना जाएगा, जिसने लूट रखा है उसी से तो रिकवरी होगी। एक गरीब आदमी से के पास है क्या जो उससे ले लिया जाएगा, और उनसे लेके गरीबों का उत्थान किया जाएगा, गरीब मुसलमानों को हक दिया जाएगा। हम ये कह रहे हैं हम लाख बुरे सही, आप हमें लाख बुरा समझो। ये वो मोदी सरकार है जो 100 करोड़ भारतवासियों की चिंता करती है, और मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उन्होंने जितनी योजनाएं बनाई, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उजाला योजना, मुफ्त इलाज, आयुष्मान भारत। मेरे यहाँ उत्तराखंड में तो आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान दोनों योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया। 100% लोगों का इलाज फ्री, 5 लाख रुपए का इलाज, कोई भी आप हो, मैं हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको 5 लाख, जितने मुसलमान उत्तराखंड में सबको फ्री इलाज। कैसा जुल्म है भाई। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ ये जुल्म मुसलमानों के साथ हो रहा है कि हर बेटी को, हर गरीब को, हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। इसे कम्युनल पार्टी कहेंगे आप? बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद साहब, उन्होंने ये कहा है कि ये वक्फ का जो, उन्होंने किसी पर्सनल किसी व्यक्ति पर नहीं कही क्योंकि वो संवैधानिक पद में है चूंकि, लेकिन उन्होंने एक बात ये कही कि गरीब ज़रूरतमंद जो भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों का ही हक वक्फ के इन संपत्तियों पर है, जो गैर मुस्लिम हैं अगर वो गरीब हैं उनका भी बराबर का हक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 100% राइट। 1400 साल पहले जब पहली बार वक्फ किया गया, मोहम्मद साहब ने एक बाग खरीदा और उस बाग को खरीदने के बाद वक्फ किया, और ये कहा कि इस वक्त इससे जो आमद आएगी, जो इनकम आएगी, उसको जो गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए खर्च किया जाए। गरीब, यतीम, मिस्कीन, जिनका कोई ना हो, ये जो गरीब हो, तो गरीब में तो सब आ गए ना, उसमें हिंदू भी शामिल होंगे, हिंदू भी होंगे। तो आप जो गरीब है आप उसे नहीं देंगे क्या? आपको पता है इस्लाम में पड़ोस का हक है, पड़ोसी में मजहब डिफाइन नहीं होता। इस्लाम में है पड़ोसी 7 घर दाएं, 7 घर बाएं, 7 घर आगे, 7 घर पीछे। अगर कोई भूखा है तो आपका पैसा आपके बच्चों के ऊपर और आपके ऊपर भी हराम कर दिया इस्लाम ने। इतना खूबसूरत मजहब है, लेकिन ये मौलाना ने नाश मार रखा है इसका, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए गलत बातें बताते हैं, इसलिए गलत तरीके से डिफाइन करते हैं। हम यही तो कह रहे हैं अच्छे अस्पताल बनेंगे, अच्छे स्कूल्स बनेंगे, मुसलमानों के भी काम आएंगे, औरों को भी साथ में जोड़ेंगे। लोग कहेंगे यार बहुत अच्छा काम किया, जो गया है, जो दुनिया से चला गया, उसकी प्रॉपर्टी से जब मुसलमान बच्चा पढ़ के निकलेगा, उसकी माँ देखेगी हाय मेरा लाल भी आज टाई लगा के अच्छे कपड़ों में जाके बढ़िया पढ़ के आ रहा है, वो दुआएं देगी। वो दुआएं जिसने ये ज़मीन दी, जिसके ऊपर ये स्कूल बना, उसकी माँ की दुआएं उस तक पहुँचेंगी। अगर उसका कहीं गुनाह ऊपर होंगे, उसको सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। यही तो चाहता था वाकिफ, यही तो मकसद था वक्त एक का। सवाल और है कि क्या इसको इस तरह से तमाम लोग देख रहे हैं कि ये शरीयत में दखल है और शरीयत के खिलाफ ये काम है, क्या ऐसा कुछ है क्या? झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं है। अब बार बार कहते हैं शरीयत में दखल हो गया, शरीयत में दखल हो गया। मेरी समझ में आज तक नहीं आया ये कौन सी शरीयत है जिसमें दखल हो गया। ये अपने आप कूदते हैं, ये अपने आप शरीयत नहीं मानते। इनसे पूछो क्या किसी अमीर को किसी सदके ज़कात खैरात का पैसा लेने का अधिकार है? ये कितने बेशरम लोग हैं जो सदके ज़कात खैरात के पैसे पे डाका डाल के बैठे हैं। वक्फ वही तो है,
मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं अपनी। आज तक मैंने इस वक्फ का 2 साल मेरे हो गए हैं, आरटीआई में मांग लीजिए, मैंने आज तक वक्फ की चाय नहीं पी। मेरा मानना है ऊपर वाले ने मुझे दिया, मुझे औकाफ का, सदके ज़कात खैरात का पैसा खाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों खाऊं? मैं लूंगा तो अपनी सरकार से लूंगा, इससे वक्फ से क्यों लूं? काम करेंगे, काम ऐसा करेंगे, कारोबार करेंगे, ऊपर वाला देगा तो बहाने बना के देगा। हम चंदों के भरोसे नहीं टिक रहे हैं। हमें मालूम है ऊपर वाले ने हाथ दिए, मेहनत करेंगे, मेहनत से कमाएंगे। सदके ज़कात खैरात का पैसा खाते हो, हक। एक आदमी घूम रहा था, वो पूछ रहा था हलाल गोश्त कहाँ मिलता है। एक बुजुर्ग जा रहे थे, उनसे पूछा, दाढ़ी वाले थे, कहा भाई कहीं यहाँ आसपास हलाल गोश्त मिलता है तो हम खा लेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा हराम के पैसे से हलाल नहीं ख़रीदा जाता, और जो आप खाएंगे, जो आप कमाएंगे और जो अपने बच्चों को खिलाएंगे, हराम कमाओगे, हराम खाओगे तो हक नहीं निकलेगा अंदर से, सत्य नहीं निकलेगा, फिर तो झूठ ही निकलेगा। और आप सच्ची मेहनत से, ईमानदारी से कमाओगे, ईमानदारी से खाओगे, अपने बच्चों को भी ईमानदारी का खिलाओगे, तो दूर खड़े होके भी सच बोलोगे। और सच आप एक बार दबा सकते हो, 2 बार दबा सकते हो, बहुत वक्त तक उसे दबा के नहीं रखा जा सकता। सच हक है, वो हक बाहर आता है। और ऊपर वाला कहते हैं, बड़े बुजुर्ग पहले आप देखते होंगे फ़कीर घूमते थे, हक अल्लाह इल्लल्लाह। ऊपर वाला हक का नाम है। अगर हक है, मैं एक वो पढ़ रहा था, एक हदीस में एक कोट था, बहुत खूबसूरत मुझे लगा, कि मोहम्मद साहब ने कहा, अली उम्मा हक हक्कुम अली। जहाँ अली होंगे वहाँ हक होगा, और जहाँ हक होगा अली वहीं होंगे, क्योंकि अली की परवरिश मेरे हाथों से हुई है। इस्लाम हक का नाम है, इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम उलमाए हक से, हक पे आइए। ये उलमाए सू जो गुमराह कर रहे हैं, इनसे बचिए। गरीबों को उनका हक मिले। गरीबों के कहीं नाजायज़ होगा तो हम भी खड़े होंगे, हम भी मुसलमान हैं। हमें सरकार के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा, हम सरकार के खिलाफ भी खड़े होंगे। पार्टी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, पार्टी के खिलाफ भी खड़े होंगे। लेकिन तब खड़े होंगे जब हमें लगेगा कि बुरा हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि गरीबों को उनका हक मिल रहा है और उन लकड़बग्गों से, उन चोरों से प्रॉपर्टी को लिया जाएगा। इस बात पे आप कहें खड़े हो जाएं सरकार के खिलाफ, तो हम तो खड़े नहीं होंगे। हम ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं गरीबों से छीन के अमीरों को दे दी जाएगी। कौन सी प्राइम प्रॉपर्टी किस गरीब के पास है, मुझे नाम बता दीजिए। कोई है? आपने सुनी कोई बड़ी प्रॉपर्टी किसी गरीब के पास हो? वो ये कह रहे हैं कि वक्त की जो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं, किन गरीबों के पास है वो प्राइम प्रॉपर्टीज? यही तो पूछ रहा हूं मैं। उन प्राइम प्रॉपर्टीज पे क्या किया आपने? कोई हॉस्पिटल बना रखे हैं, कोई कॉलेजेस बना रखे हैं, कोई यूनिवर्सिटीज बनाए, कहाँ हैं? कौन से गरीब हैं वो? उन गरीबों का नाम तो बता दो। असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये हैं वो गरीब। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 26 का उल्लंघन हो रहा है। हाँ, कहां से, कैसे? हमें भी तो समझाओ। मुझे झूठ पे झूठ, मतलब हमने तय कर लिया कि हम झूठ बोलेंगे, हमें कौन रोक देगा? एक कुछ लोग आ रहे थे, फिर एक एग्जांपल दे रहा हूं, नाक कटे हुए लोग आ रहे थे। अब उन्होंने कहा हमारे नाक कटे हुए हैं, हम नए गांव में जा रहे हैं, सारे के सारे हमारी बेइज्जती करेंगे, सारे के सारे चिल्लाएंगे, देखो नकटे आ गए, नाक कटे हुए लोग आ गए। तो उन्होंने प्लान बना लिया कि अब क्या करेंगे कि जैसे ही वो गांव में एंटर करेंगे, करने लगे, वहाँ लोग बैठे होते, कह लेंगे हाँ कितनी लंबी लंबी नाक, कितनी लंबी लंबी नाक। उन सारे लोगों को, गाँव वालों को कहने लगे कितनी, लोग कहने लगे यार हमारी नाक लंबी हो गई, क्योंकि अपनी तो कटी हुई है, तो दूसरे की लंबी बता दो। कम से कम आप दूसरों में कमियां निकाल दोगे तो आपकी तो सेफ हो जाएगी। वो वाला हल चल रहा है, इसके अलावा कुछ और थोड़ी है। हम ये कह रहे हैं ये कहावतें हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं नए कहावतों का दौर है। ये बहुत सीरियस इशू है। ये वक्फ का मामला है, सदके ज़कात खैरात के पैसे का मामला है, ये गरीब के मुस्तकबिल का मामला है। उस गरीब को जिसे आज तक कुछ नहीं मिला, उसके भविष्य का मामला, उसके बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। ये नहीं चलेगा। आप हमें गालियां दो, हमें मारना है मारो, हमारे साथ जो कुछ करना है, जहां को हम आ जाते हैं करो, हमारे ऊपर जो हमले करने हैं आपको, लेकिन इस मुसलमान का हक इसे मिलने दो, इसके साथ नाजायज मत करो। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, जिनके मन में तमाम सवाल हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे संतुष्टि के लिए कोई शब्द, 4 शब्द हों सादाब शम्स के पास, ताकि उत्तराखंड के, इस देश के तमाम लोग देखेंगे उसको, वो जानना चाहेंगे आखिर क्या किया जाए जो उसमें संतुष्ट लगे कि हाँ यहाँ पर हम ठीक है, ये बात हमें ठीक है, जिससे संतुष्ट हो सके। उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये बात आपके इस चैनल पे, पॉडकास्ट पे कह रहा हूँ, किसी मुसलमान को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम डरेंगे तो खालिस अपने खुदा से। दुनिया में जो कुछ होता है उसकी मर्ज़ी से होता है। अपनी नमाज़ों में ध्यान लगाइए,
अपनी नमाज पढ़िए, ऊपर वाले से मांगिए। जो मांगता नहीं रब से वो सबसे मांगता है, और वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में। हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलने वाला है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इनके बहकावे में नहीं आना है। लोकतंत्र ये कहता है अगर कहीं से कोई बदलाव हुआ है तो वहीं से वो बदलाव सही भी होगा। अभी एक बार हमें मौका दीजिए, एक बार हमारी नीयतों पे शक मत कीजिए। ओवैसी साहब ही ठेकेदार नहीं हैं इस कौम के, हम भी जिम्मेदार हैं। और हम ये कह रहे हैं, आपने 70-75 साल इन कांग्रेसियों को देखा, इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों को देखा, एक बार हम जैसे लोग जिनको आप सही से मुसलमान भी नहीं मानते, एक बार इन पे भी यकीन कर लीजिए। क्या पता हम लोगों के रास्ते ही ऊपर वाला करने वाली ज़ात तो उसी की है ना। क्या पता हम वो एक बहाना बना दें और हमें ज़रिए के तौर पे कबूल कर ले, और हम वाकई मुसलमानों के लिए कुछ करके दिखा दें, तो हमारी भी आखिरत संवर जाएगी, हमारी भी दुनिया में और ऊपर वाले की बारगाह में बख्शिश हो जाएगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, किसी मुसलमान को डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने घरों में रहिए, अपने कारोबार करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जो दिक्कतें हैं अभी, ये मैं मानता हूँ कि कई सारी दिक्कतें पॉलिटिकल परेशानियां हैं, बहुत सारे लोग ऊट पटांग बयानबाजी करते हैं, बेवजह की ज़िद पे अड़े हैं, दोनों तरफ से हैं वो। ये इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो है, माहौल गर्म तो है, उनमें भी सुधार आएगा। हमारी भी बहुत सारे बड़े लोग जो जिम्मेदार हैं इस देश के, उनसे भी मेरी बात हुई है कि इन चीज़ों में अब कमी आएगी और चीज़ों को मिल के हम बेहतर करेंगे। हमारा देश है, इसको संवारना है, इसको बिगाड़ना नहीं है। चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, आने वाला वक्त इस गए वक्त से बेहतर होगा, ये मेरा वादा है। इस ईमानदार कोशिश को जो मोदी सरकार कर रही है, इसमें अपना सहयोग दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन के साथ आप बैठिए और आपको बदले हुए वक्त की बदली हुई तस्वीर बहुत जल्द नज़र आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सादाब साहब। बहुत शुक्रिया। आने वाले समय में देखेंगे और फिर से सवाल का सिलसिला शुरू करेंगे जहां से हमने ये छोड़ा है, क्योंकि अभी वक्त थोड़ा सा जैसा मांगा इन्होंने वो देने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर इसकी समीक्षा भी होगी। इस पर जो भी सवाल उठेंगे उनके भी जवाब हम लेकर के आपके सामने आएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी।